हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए इसके। तो जैसे यहाँ पर ये फिगर 1 है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ये मैंने ले लिया 30 डिग्री और ये हो गया हमारा 90 डिग्री एंड दिस वन इज, ये हो गया 60 डिग्री। तो हमें पता होना चाहिए कि जो 30 होता है, 30 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हमेशा x लेंगे, x, और जो 60 के सामने वाली होगी उसको हम लेंगे √3x, एंड जो 90 के सामने वाली साइड होगी उसे हम लेंगे 2x। इसी तरह से इस वाले डायग्राम में देखें सेकंड में, अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो 60 है उसके सामने की साइड हो जाएगी √3x, 30 के सामने की x और 90 के सामने की हो जाएगी 2x। अगर मान लीजिए दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, ये भी 45 डिग्री है एंड दिस वन, ये भी 45 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है उसके सामने की साइड ये और ये वाला एंगल है इसके साइड की सामने की साइड ये, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको भी x लेंगे और इसको भी x लेंगे और ये जो सामने की साइड हो जाएगी 90 की, ये हो जाएगी √2x। ये कैसे निकाले हमने, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं, लेकिन ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। और इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, तो इसके बाद आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। तो एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है, जब हम देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इलेवेशन। और एक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे से जो एंगल बन रहा है इस तरह से, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इतना अगर हमें कॉन्सेप्ट सारे लर्न हो गए, ये हमें रटना पड़ेगा, तो हम आसानी से हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये है पहला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ पर ये गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट फुट इज 30 डिग्री। तो ये यहाँ से ये कोई टावर है ए बी हमने मान लिया, और इसके जो फुट से बी से जो है सी पॉइंट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो हमें हाइट पता करनी है किसकी, टावर की। तो मैंने h जो है क्या है, हाइट मान ली टावर। तो हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो ये कितनी है, h है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ये डायग्राम है, ये एंगल कितना है 30, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा। और 60 के सामने वाली साइड कितनी होती है √3x, और ये 30 के सामने वाली होती है वो कितनी होती है, x होती है। और ये 90 के सामने वाली कितनी होती है, होती है 2x। तो हमें गिवन क्या है, ये वाली गिवन है, ये कितना है 50 मीटर। तो हमें हाइट निकालनी, तो हाइट क्या हो जाएगी, x ही तो हो जाएगी। तो ये √3x इक्वल टू हो गया 50 मीटर। तो x कितना हो गया हमारा 50/√3 मीटर। तो हाइट कितनी हो गई, यही हो गई। h क्या है, x ही तो है, तो ये हो गया 50/√3, इसको 50 लिख लें सही से, 50/√3, ये हो गया 50/√3 मीटर, ये हो। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है कोई गार्ड है, वो ऑब्जर्व करता है एनिमी बोट को फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टावर
और जिसकी हाइट कितनी है 180 मीटर है अबव द सी लेवल एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हमने मान लिया कि ए बी क्या है, ए और बी एक टावर है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हो गई, तो ये वही एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसको हम अलग डायग्राम में बना के फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड x और इसके सामने वाली साइड √3x और ये 2x। तो हमें गिवन क्या है, हाइट गिवन है। हाइट कितनी होती है 180 मीटर गिवन है, ये गिवन है हमें। तो यहां से कंपेयर करें, ये और ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये c यहाँ पर क्या है बोट है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो जाएगी, ये x ही तो हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी √3x। तो √3x इक्वल टू हमें गिवन है 180। तो x कितना हो जाएगा 180 अपॉन √3। हम क्या करेंगे √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 180 √3 अपॉन 3। तो कितना आ गया 60 √3 मीटर। तो यही डिस्टेंस हो गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज आवर आंसर। इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन ये है आपका, ये है थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या गिवन है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है जो कि बेंट हो गई है above the ground due to the storm and its top just meet the ground at a distance of the 8 √3 meter from its foot and makes an angle 30 degree. Then the height of the post. तो हम इसको पोल ही कंसीडर कर ले रहे हैं, पोल ही मान ले रहे हैं। ये जो पोल है मान लो ये है, मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर, ये कोई पोल था ए बी पहले। अब तूफान में क्या हुआ, ये यहां से टूट गया और ये वेंट हो गया इस तरह से। तो ये बन गया हमारा सी डैश, ये मान लो सी था। तो ये सी डैश नहीं, इसको ए डैश मान लो, इसको हमने मान लिया ए डैश। तो यहां से देखो ये कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ओके, तो हमने क्या बताया था, 60 के सामने की साइड √3x, 30 के सामने की साइड x और ये वाली साइड कितनी हो गई 2x। तो जो सी ए डैश है, सी ए डैश वो कितने के इक्वल है, सी ए ही के इक्वल है ना, बराबर है। तो कितना आ जाएगा 2x ही तो आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया, ये 2x ही तो आ गया हमारा। तो हमें 2x और ये पूरी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो जो टोटल हाइट हो गई वो कितनी हो गई, पोल की हाइट ऑफ द पोस्ट और जो है पोल जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो कितनी होगी h इक्वल टू 3x। ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, देखो ये दे रखा है डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द 8 √3। इसके जो है यहां से ये वाली डिस्टेंस ये हमें गिवन है कितनी 8 √3। तो भैया ये वाली किसकी इक्वल हो जाएगी, इसी की तो इक्वल हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा देखो √3 इक्वल टू 3x। तो ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 8। तो ये 2 हाइट ऑफ द पोल कितनी आ जाएगी या पोस्ट 3 × 8, ये आ जाएगी 24 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। जो हाइट कितनी आ गई, वो आ गई 24 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि
दो पोल्स हैं जिनकी हाइट क्या है 24 मीटर और 36 मीटर, और वो कनेक्टेड है एक वायर से। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर, हमें वायर की लेंथ जो है कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये हो गई फर्स्ट पोल की जो हाइट हो गई, ये कितनी है 24 मीटर। अब हम यहीं पे कुछ डिस्टेंस पे सेकंड पोल होगा, इसकी हाइट कितनी है 36 मीटर। अब मैं इन दोनों को अगर मिला दूं तो ये भी तो 24 मीटर हो गई। तो ये वाली साइड कितनी बची, ये बची 12 मीटर। और यहां से ये जो है हमारा कोई वायर है वो यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल। तो हमें इसको आगे बढ़ा लो चाहे तो इस तरह से, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस वायर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको अलग डायग्राम में बनाता हूँ। ये वाला डायग्राम ले ले रहे हैं ए बी और सी। तो ए बी सी देखो कितना हो जाएगा, यहां से हमें निकालना है ये। तो ए बी एंड सी, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज 90। तो ये कितना हो गया 2x हो गया, 30 के सामने वाला x और 60 के सामने वाला √3x। तो ये कितना हो गया 12 हो गया मीटर। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे √3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ जाएगा 12/√3 और इसकी ऊपर नीचे हम कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 12√3/3 और ये आ जाएगा 3 4 जा 12। तो x मिल गया हमें 4√3। तो यहां से देखा जाए ये वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 2x है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 2x। तो 2x कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा 2 इंटू 4√3, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट यूज करके आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5th क्वेश्चन ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन टू द टॉप इज 45 डिग्री। ये मैंने बना रखा है, ये हमारा माउंटेन है, ए और बी मान लिया हमने माउंटेन है। एंड आफ्टर वॉकिंग 42 किलोमीटर ऑन द माउंटेन ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी भाई ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हम मूव कर रहे हैं। ये पॉइंट पहुंच गए हम, कोई भी मान लो इसको ए बी सी मान लिया, हम डी पर पहुंच गए 30 डिग्री पे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा भाई 15 डिग्री हो गया ना, 45 माइनस 30 15 डिग्री। अब ये कह रहा है यहाँ पे जो टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है एलिवेशन वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो ये टोटल 45 है, तो ये भी एंगल टोटल 45 हुआ ना, ये भी कितना हुआ 45 हुआ। लेकिन यहां से 30 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 15 हो गया। तो मैं अगर इसको अलग जो डायग्राम है उसमें दिखाऊं तो ए डी और सी, ये देखो कितना है 15 डिग्री और ये 15 डिग्री। तो अगर ट्राइंगल में जो एंगल है सेम होते तो उनकी साइड भी तो सेम होती है। तो ये कितनी होगी 42 और ये भी कितनी होगी 42 मीटर। 42 मीटर हो गई क्योंकि ये कितनी है 42 मीटर है। अब हम क्या करेंगे यहां से ये वाला एंगल देखो, अब ये ट्राइंगल ए एल मान लो इसे ए एल डी, यहां पर ये कितना है 60 है और ये वाला कितना है ए डी, ये हमने निकाल लिया है ए डी कितना है 42 मीटर है। इसको हम लिख लें, ये हमारा हो गया 42 मीटर। तो 60 के सामने वाली साइड कितना लेते हैं हम √3x और ये जो 90 के सामने की साइड हो जाती है वो हो जाती है 2x और ये कितनी हो गई x। तो यहां से अगर हम निकालें जो 2x की वैल्यू है हमारे पास वो 42 है, तो ये कितनी आ जाएगी 21। तो x कितना आ गया 21 मीटर। और हमें चाहिए ए बी ए एल, तो ए एल कितना हो जाएगा, यहां से देखो ए एल हो जाएगा
वो रूट 3x, तो ये आ जाएगा रूट 3 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 21 रूट 3 मीटर। अब हमें कौन सी चाहिए डिस्टेंस, हमें चाहिए ये वाली BL। तो BL के लिए क्या करेंगे, देखो BL के लिए यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसको M मान लो, यहाँ पर M, तो ये हो गया एक ट्राइंगल, इस वाले को ड्रॉ करते हैं हम, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया M। ये एंगल कितना है भाई, ये है हमारा 30 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है 42 मीटर, और ये वाला 90 हो गया, ये वाला कितना हो गया 60। तो ये वाला 30 के सामने वाली कितनी हो जाती है x, और 90 के सामने वाली 2x, हो गया 2x। तो यहां से 2x इक्वल टू कितना है 42, तो ये मिल गया 21, तो x हमारा कितना है 21। तो हमें जो है हाइट चाहिए किसकी, माउंटेन की, तो वो है AB। तो AB को दो टुकड़ों में बांट लो, AL प्लस ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया LB। इसको AL और LB में लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, AL आ जाएगा हमारा 21 रूट 3 प्लस 21, तो यहां से 21 कॉमन ले लो और ये आ गया रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।